जितनी गहरी दोस्ती होती है उतनी ज्यादा गहरी दुश्मनी भी। वो करण कुछ बोल रहे हो, रश्मि कुछ बोल रही हो, तेजस्वी कुछ बोल रही हो, राखी कोई भी कुछ बोल रहा हो, बट वो सुनेंगे सबकी, बट वो करेंगे अपनी, क्योंकि तेजस्वी कभी कभी जैसे रिएक्ट कर देती हैं, और आसिम को भी पसंद आ रहा है, महविश जी को भी पसंद आ रहा है, और उमर ने जिस हिसाब से करण को हर जगह पे रखा है, चाहे वो वीआईपी में ले जाने की बात हो, तेजस्वी जिस हिसाब से रिएक्ट करती है चीजों पे, या कभी कभी वो एक्सप्रेस करती है, वो उमर को नहीं पसंद आता। नमस्कार दोस्तों, खेल उस पड़ाव पे पहुंच गया है जहां सब लोग एक दूसरे का गला काटने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। ऐसे में जो लास्ट ईयर उन लोगों ने लगाए हैं उस पर उनके करीबी क्या सोचते हैं, वो इस खेल को किस नजरिए से देखते हैं, बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उमर रियाज के भाई से, नुमान से, जो उनकी पूरे पब्लिसिटी की कमान जिन्होंने संभाल रखी है, और साथ ही साथ वो उमर के बारे में करेंगे बहुत सारी खास बातें करेंगे। वो तेजा, करण, रश्मि, राखी, देबुलीना, प्रतीक, निशांत, शमिता, सबके बारे में, राजीव के बारे में। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों, खेल उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां सभी लोग बहुत कट्टर तरीके से अपने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा उनके साथ बात करके। मेरे साथ हैं नुमान, उमर के भाई, कजिन, जिन्होंने पूरी क्या कहते हैं कमान संभाल रखी है, बाहर से वो सपोर्ट कर रहे हैं उमर को। नुमान, स्वागत है आपका। हाय श्वेता, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले नुमान, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सबके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड उमर खेल रहे हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉन एक्टर, एक प्रोफेशनल इंसान, वो आकर के एक्टर्स की इस दुनिया में अपना फैन फॉलोइंग बढ़ा करके यहाँ तक पहुंचेगा, रिश्ते बनाएगा और लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। क्या कहेंगे नुमान? तो एब्सोल्युटली, आपने कहा सबने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने किया था, मुझे तो पता था उनके बारे में, बट हाँ सबने, बाकी लोग जो नहीं जानते थे उन्होंने नहीं किया होगा एक्सपेक्ट। बट आई गेस इस हिसाब से उन्होंने दिखाया है अपने एक पर्सनालिटी एंड दैट ओरा दैट ही हैज क्रिएटेड ऑलरेडी। तो उसमें आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट। और जिस हिसाब से जर्नी रही है, सो उससे हम घर वाले भी बहुत खुश है, और आई गेस जो ऑडियंस प्यार मिल रहा है वो भी, इट इज वेरी वेरी नाइस टू सी। सो वी आर वेरी हैप्पी। नुमान, इस समय जो खेल चल रहा है बहुत एकदम कट थ्रोट गेम चल रहा है, जहां कोई भी किसी का भी गला काट कर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अब एक एक करके जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उनमें उनका नंबर हटेगा, और ट्रॉफी तो कोई एक ही जीतेगा, और ट्रॉफी सबको जीतनी, सब यहाँ पर ट्रॉफी जीतने आए हैं। तो आप ट्रॉफी को लेकर के उमर के क्या चांसेस आपको लगते हैं? आई गेस बहुत अच्छे चांसेस है, बिकॉज अगर आप ट्विटर पे कोई ट्रेंड्स देख लो, या आप कोई भी पोल्स भी देख लो, तो उसमें भी आई सी उमर्स नेम एवरीवेयर। और उसके अलावा जिस हिसाब से बाहर रिस्पॉन्स है, एक तेजरन का जो चलता है फॉर करण और तेजा, वो एक कपल के हिसाब से उनका काफी जो भी हाइप है वो सब चल रहा है। पर इंडिविजुअल अगर हम किसी की बात करें तो सिर्फ उमर ही है, और उमर के अलावा उतना बड़ा फैंडम और उतनी बड़ी फैन बेस किसी और की दिखती नहीं है। रियली हैप्पी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मुझे मुझे नहीं उसमें कोई भी शक है कि कि नहीं जीत सकते, या फिर क्या चांसेस हैं। आई गेस 100% चांसेस है, और इंशाल्लाह द बेस्ट मैन विल विन, राइट? तो अभी वो देखा जाएगा। नुमान, उमर की और करण की दोस्ती को लेकर हर सीजन में एक ऐसी दोस्ती होती है जिसको लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अपनी दोस्तियों को, अपने रिश्तों को ढूंढते हैं। तो इस बार करण और उमर की वैसी दोस्ती बनी, और दोनों ने हर वक्त एक दूसरे का साथ दिया, खड़े हुए नजर आए, सभी ऑड्स में, इवेंट्स में तो नजर आए ही। आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों की दोस्ती को लेकर? आई बिलीव स्टार्टिंग से, डे वन से जैसा इनका एक बॉन्ड रहा है, और डे वन से जो इनका रिश्ता रहा है, उतना उतना प्योर, और जिस हिसाब से एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है उमर ने, जिस हिसाब से करण को हर जगह पे रखा है, चाहे वो वीआईपी में ले जाने की बात हो, या फिर किसी टास्क में सपोर्ट करने की बात हो जब उमर ऑलरेडी बाहर हो गए थे, उसकी 200% दिया है अपना, और करण ने एक्नॉलेज भी किया है जब भी मैंने देखा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड मिला, और बहुत अच्छा फ्रेंड मिला है करण कुंद्रा के शेप में वहां पे घर पे, बिकॉज वहां पे बहुत टफ हो जाता है किसी के साथ भी उतना ट्यून कर पाना, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं, और एवरीवन हैज दैट थिंग कि मुझे किसी से बेटर करना है, और किसी को पीछे करके ही आगे जाना है। तो उसके बावजूद एक अच्छा बॉन्ड हमारे को दिखने को मिला है। अब आगे किस हिसाब से रहता है, फिनाले तक क्या पहुंचता है, बाहर कैसे रहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। बट अभी तक जिस हिसाब से चला है, तो करण के फैंस भी और उमर के फैंस भी बहुत खुश हैं इसको लेके। देखो नुमान, अगर आप गेम खेलोगे उमर के साथ तो उमर आपको भी हराएगा, आप भी उमर को हराओगे, तो दैट गोज विदाउट सेइंग। वो तो गेम में ऐसा होना ही है, सबको ये समझना पड़ेगा। जब ट्रॉफी की बात आएगी तो सब अपने लिए खेलेंगे, कोई किसी के लिए नहीं खेलेगा। नुमान, एक दोस्ती शुरुआत से हमें दिखाई पड़ी
तेजरन एक हैशटैग भी बना, जहां उमर, करण और तेजा को लेकर के एक हैशटैग बना। उन तीनों की दोस्ती आपको कैसे लगती थी? आई गेस वो दोस्ती करण और उमर की स्टार्ट हुई थी, तो क्योंकि तेजा जो है वो करण के काफी नजदीक स्टार्टिंग से जब आना शुरू हुई, अब दे आर टुगेदर, पर पहले नहीं थे। तो वो जो दोस्ती थी वो करण और उमर की बेसिकली थी। उसी की वजह से वीआईपी में उमर ने तेजस्वी को भी साथ लिया था, बिकॉज सो दैट करण करण का वहां पे दिल लगा रहे और उनको अकेला ना फील हो, ना तेजस्वी को ना करण को। तो वो दोस्ती मोर और लेस इट्स नॉट तेजरन, बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कि ओपिनियंस में बहुत डिफरेंस होता है तेजस्वी के और उमर के, और वो जो चीज है वो जनता को भी दिखती है और सब लोग उस चीज पे आई गेस अग्री करेंगे कि दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। तेजस्वी जिस हिसाब से रिएक्ट करती है चीजों पे या कभी कभी वो एक्सप्रेस करती है, वो उमर को नहीं पसंद आता, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन प्रिटेंड ऑलवेज कि हाँ मैं अच्छी हूँ या मैं खराब हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। तो वो चीजें उमर नहीं उस पर डील कर पाएंगे, और उन्होंने काफी टाइम उसको मुंह तोड़ के जवाब भी दिया है कि कि मेरे साथ ये चीजें नहीं चलेंगी। सो आई फील कि उमर और करण की ज्यादा बेटर है, बट तेजस्वी इज नॉट इन द टेंजेंट फॉर मी एट लीस्ट। नुमान, अभी लेकिन लाइव फीड में जहां कल गेम में हमने देखा कि तेजस्वी और उमर के बीच में काफी ओपन लड़ाई हुई, बातचीत हुई, और उमर और करण के बीच में भी कन्फ्रंटेशन हुआ, लेकिन उसके बाद लाइव फीड में दिखाई पड़ा कि उमर जाकर के तेजस्वी को हेल्प भी कर रहे थे और वो दोनों आपस में कॉर्डियल तरीके से बात करते। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट या साथ में रहना या एक दूसरे का अच्छा सोचना वो दोनों में है, क्योंकि हमने देखा है तेजा भी लगातार उमर के लिए विश करती आई और जहां भी जरूरत पड़ी उमर वहां तेजा के लिए खड़ा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं, भले करण उसका रीजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉन्ड है, कहीं ना कहीं एक बॉन्ड है, बैक ऑफ द माइंड एक फीलिंग है। आई बिलीव वो घर पे जब बहुत कम सदस्य रह जाते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कि आप हर किसी के खिलाफ ही रहो हमेशा, तो आपको कभी ना कभी तो खुल के आना ही पड़ेगा। और उमर का वो एक बहुत अच्छा साइड है कि चाहे वो उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी हो या उनको किसी कोई पसंद भी ना हो, बट अगर कहीं जरूरत हो किसी के लिए तो वो हमेशा जाएंगे आगे। तो वो चीज हमेशा उन्होंने दिखाई है, चाहे वो राखी को कभी उस चीज में हेल्प करें या फिर अभिजीत को हेल्प करें या प्रतीक भी, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपने देखा हो कि उन्होंने उसको भी, जबकि उनकी इक्वेशन उतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो वो उस चीज में हमेशा वो रही है और वही पर्सनालिटी है जिसकी वजह से वो आज यहाँ इतना खुल के आए और इस लेवल पे आज पहुंच चुके हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि कि एक नॉन सेलेब और बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं लोगों को, तो आई गेस ये जो एक जेन्युइन साइड और रियल साइड है उसी ने उमर को वहां से इस लेवल तक पहुंचाया है कि आज हम वो बात कर रहे हैं फिनाले के इतने करीब। बिल्कुल बिल्कुल। नुमान, मुझे बार बार लग रहा था कि उमर अच्छा खेल करके भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके पता नहीं उनको इतना फैंडम मिलेगा कि नहीं, लोग इतना बैश करेंगे और वो कैसे हैंडल करेंगे ये सेलेब्स का सब चीजें, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है दैट इज अ थिंग। एक और चीज में नुमान, रश्मि की जब से एंट्री हुई है घर में, राइट रश्मि की जब से एंट्री हुई है तब से उमर का गेम बिल्कुल चेंज हो गया है। राइट। तो आपको क्या लगता है, रश्मि और इतना से पहले तो रश्मि और उमर की दोस्ती और उनका गेम आपको कैसा लग रहा है? आई गेस वो दोस्ती थोड़ी ज्यादा क्यों निकल के आई, बिकॉज वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, और बिल्कुल रश्मि भी जब बाहर से आई तो उन्होंने देखा ही है ऑब्वियसली कि उमर का किस हिसाब से गेम चल रहा है, लोगों को किस हिसाब से पसंद आ रहे हैं। तो वो जो चीज रश्मि ने ऑलरेडी देखी थी वो बाकी लोग एक नेगेटिव टेंशन में चले गए, देवलीना राखी और वो सब की, नहीं ये इतना स्ट्रांग खेल रहा है उस हिसाब से खेल रहा है, तो उसको नीचे तोड़ने के लिए और उसके पीछे लग गए। बट एक रश्मि थी जो एक जेन्युइन फ्रेंड की तरह थी, और जहां जहां वो बता सकी, दिखा सकी, जता सकी कि हाँ मैं हूँ सपोर्ट में, उन्होंने दिखाया है। बट जहां वो नहीं कर सकी वो उनका ओपिनियन था और वो उनकी एक एक साइड थी जो उनको एज अ वीआईपी स्टार्टिंग में निभानी थी। अभी जिस हिसाब से दोस्ती चल रही है आई गेस राजीव चले गए हैं घर से, तो राजीव के बाद अगर उमर उमर के लिए कोई है, करण अगर तेजस्वी के साथ होते हैं तो सिर्फ रश्मि एक बचती हैं जिनके साथ वो बैठ के बात कर सके और कुछ चीजें शेयर कर सके। तो दैट इज वाई वो थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं। मुझे लगता है अगर राजीव अभी तक घर पे होते तो फिर राजीव और उमर ही दिखते, क्योंकि उनसे मैं तो ये हर जगह बोल रहा हूँ और मेरे को ये चीज है कि राजीव और उमर से बेटर एंटरटेनर कोई नहीं है सीजन में, तो मैं दिखा है। बिल्कुल। अपने ये बात मैं आपसे बाद में करने वाली थी पर इसका जिक्र निकला। घर के जितने लोग हैं कभी ना कभी लाइव फीड में कभी ना कभी सबने कहा है कि यार जब मेरा मूड ऑफ होता है तो यार मैं थोड़ी देर उमर से बात करता हूँ, यार वो एंटरटेन करता है, मजा आता है उसके साथ बैठने के लिए। तो एक यूनिवर्सली ये शमिता ने भी कहा, एटलीस्ट वो हंसाता है। शमिता जिनसे शुरू से उनकी नहीं बन रही थी, उन्होंने भी कहा प्रतीक की बात छोड़ दो, प्रतीक अलग गेम खेला है, पर अदरवाइज सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, प्रतीक भी ये एक्नॉलेज करता है कि उमर एक अच्छा इंसान है जो भी, और एंटरटेनर के तौर पर तो सभी उसे वो करते हैं। तो वो एज ए एंटरटेनर आप उन्हें गेम में कैसे देखते हैं? और आप तो उनके भाई हैं, आप लोगों ने तो ये एंटरटेनमेंट लाइव देखा होगा, उनका वो राइट। नेचर है।
मैंने स्टार्टिंग में ये चीज नोटिस किया था कि जब स्टार्टिंग में ये थे तो थोड़े से कंटेंट थे, बिकॉज सब सेलिब्स थे और वो सब चीजें थी, उन्होंने अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लिया स्टार्टिंग में, कि मैं समझूं कि हाँ चल क्या रहा है, कैसे लोगों का ओपिनियन है, हाँ हाँ अपनी वो बात रखते हैं और वो लोग कैसे क्या सोचते हैं। बट आई बिलीव जो रियल साइड है वो नहीं छुप सकती, और वो रियल साइड बिल्कुल क्लियरली सामने आ गई जब वो कंफर्टेबल हो गए सबके साथ और उनको लगा कि हाँ मैं हंसी मजाक इनसे भी वैसे कर सकता हूँ जैसे मैं घर पे करता हूँ। तो उसी लेवल पे वो निकल के भी आया है और ऑडियंस को भी पसंद आया है। और जो अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मैंने कितनी बार देखा है, जैसे उस दिन आई गेस नेहा का बर्थडे था, तो तब वो बहुत सैड थी, उस दिन भी उन्होंने एफर्ट लगाया ताकि वो थोड़ी सी खुश हो जाए, बर्थडे का दिन है। हर किसी का बर्थडे हो या फिर कोई सैड हो या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी चल रहा हो घर पे माहौल लाइट, तो वहाँ पे उमर को देखा जाता है हमेशा। चाहे वो ही इज डांसिंग अराउंड, वो हंसी मजाक कर रहे हैं, वो कभी वॉशरूम में प्रैंक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट ही इज देयर एंड ही इज डूइंग समथिंग। तो इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी आई गेस लोगों को नहीं लग सकती, बिकॉज इस सीजन में जो जो बोला जाता है बिग बॉस में कि एंटरटेनर का एक टैग होता है। तो मुझे लगता है कि उमर उस चीज पे अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा निखर के आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो घर पे सच में वैसे ही हैं, और वो चीज मैं मिस भी कर रहा था स्टार्टिंग के दौर से। नुमान, राखी सावंत से भी उमर का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बॉन्ड होता है। राखी सावंत को हर सीजन में कोई ना कोई बहुत अच्छा लगता है। पिछले सीजन में उनको अभिनव शुक्ला बहुत अच्छे लगे थे और वो उनको रुबीना से छीनने की कोशिश करी थी। इस सीजन में उनको उमर बहुत अच्छे लग रहे हैं। राइट, आई गेस राखी बहुत, आई डोंट नो, वो बहुत ही कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज इस बार आई हैं घर पे। जब स्टार्टिंग से तो प्रतीक 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 चलता रहा, और फिर उसके बाद वो थोड़ा शिफ्ट कहीं और हो गई, फिर देवलीना, फिर ये, फिर वो, तो फाइनली वो उनको, आई डोंट, ऑब्वियसली अब आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपको अगला इंसान मौका ही नहीं दे रहा है कि उसमें कोई गलती है और आप उसको किसी चीज के लिए ब्लेम कर सको, तो आपको लास्ट में हार मान के उसको पसंद ही करना है। तो राखी का भी आई गेस वही हो गया है। और पार्टी में भी जो भी हुआ था रिसेंटली, उसमें वो उमर को लेके गई, तो उमर बहुत सरप्राइज थे कि मैं क्यों, क्योंकि उनके बाकी दोस्त थे, वो सब चीजें थी। तो राखी को भी कहीं ना कहीं इसलिए पता है कि कि ये जेन्युइन आदमी है, ये बंदा बहुत अच्छा है नेचर से भी, और पर्सनली भी ये फिक्र भी करता है लोगों की, ये दिखाता भी है उस चीजों में। तो राखी ने भी वो चीज फिगर आउट की, और अब राखी जो जो वार्मथ एक दिखा रही है, आई एम रियली लाइकिंग इट। राखी जो है वो ये केवल उमर और रश्मि ही नहीं है। राखी ये तेजस्वी और करण पर भी करती है, प्रतीक राइट, और देवलीना पर भी करती हैं। वो कहीं ना राइट। कहीं उनको लगता है मैं सबको एक्सपोज करूं, सबको बोलने के लिए कंटेंट क्रिएट करूं। तो इस पर क्या टेक है और घर के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? आई गेस राखी जिस हिसाब से बात करती हैं, कभी टास्क में कोई डिसीजन देती हैं, या फिर किसी को किसी के साथ टैग कर देती हैं, तो बहुत ही उनका अपना एक तरीका है राखी सावंत का। राखी सावंत है, और कितने सालों से हम उनको देखते आ रहे हैं। तो वो किसी को टैग दे दें और किसी के साथ बता दे कि हाँ ये इनके साथ कुछ सीन चल रहा है, सब कुछ ऐसा है, तो वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। और हम उसको बहुत एक हंसी के टेंजेंट पे लेते हैं और एक बहुत फनी वे में लेते हैं, बिकॉज राखी काफी बातें कभी कभी कुछ ऐसी बोल देती है जिनकी कोई सेंस भी नहीं होती, और हमारे को लगता है कि चलो, बट एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से राखी ने बोला है, तो कुछ एक सेट ऑफ ऑडियंस है जिनको पसंद आ जाएगी वो बात, वैसा है। और घर वाले हम बहुत लाइट है इस बात को लेके, हमारे इस पे कोई वो चीज है ही नहीं कि कि ये सीरियस है या नॉन सीरियस है, सो वी आर वेरी कूल अबाउट इट। एक और चीज नुमान, करण और उमर की दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। शुरू से हुई जब प्रेस अंदर गई और गधा वाला टैग आया, वहां से एक उमर को पता चला कि करण ने ऐसे कहा है, उसके बाद राइट, वो मिसअंडरस्टैंडिंग अलग दूर हुई। मगर उसके बाद आकर के तेजा से लेकर के वो बात यहाँ तक बढ़ी, काफी यहाँ तक उमर ने कहा कि मैं अकेला हूँ और मतलब यानी सब अपने हिसाब से खेल रहे हैं, और राइट। इस तरह की बातें फ्रस्ट्रेट होगी। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? और क्या ये सब होता है तो आपको देखकर लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई बिलीव जहाँ दोस्ती इतनी स्ट्रांग होती है ना, वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही होती हैं, बिकॉज ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है, चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ का ले लो, या फादर मदर का ले लो, या एक सन और फादर का ले लो, कोई भी रिश्ता ले लो, फ्रेंड्स का ले लो, तो उसमें जितनी गहरी दोस्ती होती है उतनी ज्यादा गहरी दुश्मनी भी वो एक टाइम पे हो सकती है। जहाँ पे वो गधे वाली बात थी, तो वो ऑब्वियसली करण ने कही थी, और वो अब किस सेंस में की गई थी और किस वे में की गई थी, वो एक बहुत डिफरेंट डिस्कशन हो जाता है। बट वो हाँ गलत बिल्कुल। था, उमर ने बोला था कि हाँ कि ये गलत है, मेरे को बुरा नहीं लगा। और वो ऐसे नहीं है कि कि उन्होंने सुन लिया और उनको लगा अरे मेरी करण से दोस्ती टूट जाएगी अगर मैंने ये बात डिस्कस कर दी, वैसा तो बिल्कुल नहीं है, उनको जरूरत नहीं है किसी की। तो वो जब बोलते हैं कि मैं अकेला हूं, तो आई गेस वो अकेले ही काफी है सबके लिए। और उसी हिसाब से जब स्टार्टिंग फ्रॉम द जंगल वो जर्नी की बात की जाए, वहां से लेके आज तक जहाँ वो पहुंचे हैं, वो अकेले ही पहुंचे हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी।
और मैं उस चीज पे बहुत बहुत ज्यादा प्राउड भी हूँ, कि अब वो दोस्ती रहे नहीं रहे, ग्रो करे या फिर ना ग्रो करे, एक वो बहुत डिफरेंट एक बात रहती है। बट ज्यादा मेरे लिए क्या मैटर करता है, हमारी फैमिली के लिए क्या मैटर करता है कि उमर हमेशा अपनी लॉयल्टी जो है एक फ्रेंडशिप में रहती है, वो हमेशा निभाते रहे और वो निभाते आए हैं, और हमारे को उस चीज से बहुत वी वेरी प्राउड ऑफ इट। और करण पहले अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी। अगर आप पूरे 3 महीने और 4 महीने हर किसी के साथ बिल्कुल ही सेम एक टेंजेंट पे रहोगे फ्रॉम डे वन, तो शायद वो प्लान्ड होगा फिर। दैट इज नॉट रियल, या ट्रू। तो दैट इज नॉट रियल, राइट? अगर अब प्रतीक और करण को मैं देखूं, वो फर्स्ट डे से ही एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे, तो अब मेरे को नहीं पता है कि वो कितना रियल और कितना कैसा है, राइट? तो मेरे हिसाब से अब वो दोस्ती है, उसमें लड़ाई भी होगी, टकरार भी होगी, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा। एक और चीज, जब से उमर घर के अंदर, एक तो सबसे पहले बात करती हूँ कि आजकल उमर को लगातार 2-3 वीकेंड के बाद से फैंस में, दर्शकों में, हम सभी में एक निराशा है कि उमर को वीकेंड के बाद पर कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। उनसे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब उनको देने का मौका नहीं आता। पिछली बार बहुत ज्यादा स्क्रीन पर, ट्विटर पे काफी इसका वॉर भी हुआ था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई गेस मैंने भी ट्वीट किया था उसमें कि अगर आप किसी को कुछ सवाल पूछ रहे हो तो उनको जवाब देने का भी एक मौका मिलना चाहिए, बिकॉज बाकी कोई हैंड रेज करता है कुछ, एक हमने नोटिस किया है तो उन लोगों को बिल्कुल मिलता है। बट अब वो किस वे से नहीं है, बट मेरे को लगता है कि उमर का जो जवाब होता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होता है और बिल्कुल एप्ट होता है। तो आई गेस वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं, बट उससे भी, जवाब नहीं देने से भी लोगों को सच्चाई नहीं छुपेगी। लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे आप ही बोल रहे हो कि ट्विटर पे जो चलता है, ट्रेंड होता है, फैंस नाराज हो गए थे, तो वो बिल्कुल जेन्युइनली दिखा था कि बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट में आए थे। आई गॉट सो मेनी मैसेजेस कि क्यों बोला नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों टारगेट किया जा रहा है, वैसा जो भी चीजें हैं। बट आई फील इट इज मेकिंग हिम मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज लास्ट के 2-3 हफ्ते रह गए हैं, तो अब यहाँ से जो जर्नी रहेगी वो आई गेस उतनी लंबी नहीं रहेगी। बट बोलते ना कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो अब वो वाला टाइम आ चुका है। तो अब क्वालिटी जिस हिसाब से उम्र की है, क्वालिटी सब, चाहे वो उनके मैनर्स हो, चाहे उनकी हेल्पिंग नेचर हो, उनकी एंटरटेनिंग साइड हो, उनकी कंपेटिटिव स्पिरिट हो, तो वो सब चीजें उनको ज्यादा आगे लेके जाएंगी, ना ही कि उनको कोई जस्टिफाई करने का मौका दिया जा रहा है या नहीं। वो उमर लेकिन फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आए थे। उन्होंने कहा, जब बहुत उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था, वो दिखाया भी गया, चैनल ने भी उस एक्सप्रेशन को कट भी नहीं किया। और यूजुअली अगर मान लो वो एक्सप्रेशन दिखाया गया नहीं, आमतौर पर ऐसा होता है, स्ट्रेटेजी भी होती है कि एक किसी न किसी बहुत पॉपुलर या टॉप के कॉन्टेस्टेंट को हमेशा बैशिंग की जाती है, क्योंकि उससे उसका गेम अलग टेंजेंट पे जाता है। ये स्ट्रेटेजी होती है चैनल की। आप पिछले सीजन में रुबीना को किया, इस सीजन में शुरू में प्रतीक को किया, अब उमर को किया जा रहा है। तो वो मतलब एक रहता है, चैनल का स्ट्रेटेजी रहता है। सलमान खान को तेजा भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो तेजा को भी ज्यादा जवाब देने का मौका नहीं देते हैं, मतलब पूछते हैं सवाल, उसको भी कट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर मैं ये कहूंगी कि जितना पिछले 2 हफ्तों से उमर एटलीस्ट एपिसोड में स्क्रीन स्पेस उसे अच्छा मिल रहा है, क्योंकि कल का एपिसोड फॉर दैट मैटर पूरा इट वाज ऑल अबाउट उमर। उमर ने जाके सबसे बातें की, सवाल जवाब के, कन्फ्रंट किया, तो स्क्रीन स्पेस अब अच्छा मिल रहा है। आप कैसे कंपेयर करेंगे इससे पहले के गेम्स और अभी रिसेंट गेम्स से? आई बिलीव स्क्रीन स्पेस अच्छा इसलिए मिल रहा है बिकॉज वो एक कंटेस्टेंट है जो सबके साथ एक ऐसी इक्वेशन में है जहाँ पे सबको पता है कि कि ये इंसान सही है, ये फेयर में फेयर रहता है, ये अच्छी चीजों में भी आगे आता है, ये एक हेल्पिंग नेचर में भी आगे है। सो उसकी वजह से वो सब लोग उनसे बात करना खुद भी चाहते हैं। हमने निशान को कितनी बार देखा है, शमिता भी अब रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि उनसे बात कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करती हैं। तो वो चीज, और क्यों उमर दिख रहा है, बिकॉज वही एक लोते हैं जो इस टाइम अपना अभी भी आफ्टर 3 लॉन्ग मंथ्स भी उनकी एनर्जी डाउन नहीं हुई और वो अभी भी अपना 100% दे रहे हैं। और आई गेस वो 100 से भी ज्यादा उन्होंने वो लास्ट गेयर लगा दिया, क्योंकि उनको पता है कि कि 2-3 हफ्ते हैं। ये चीज लैग बाकी कंटेस्टेंट में हो रही है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज मेरा भाई वो चीज में आगे है, तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए। अब वो जो बैशिंग होती है और वो सब चीजें होती हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस होल बिग बॉस शो। तो आई गेस अब वो किस हिसाब से खुल के दिख रहा है जनता को, वो जनता इज द डिसाइडर। वो उनको वोट्स देने हैं, उनको अपने एक फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताना है। और अगर वो हम सब बाउंड्रीज में और बाउंडेशंस में सोचें, तो हमारे को दिख रहा है कि उमर क्लियर कट इस सीजन में इंशाल्लाह विनर बनेंगे। दैट आई कैन सी, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। उमर का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब अलग तरीके से हर एक शख्स को पता है कि टास्क में उमर जो है वो फाड़ देंगे, या वो जो है चीर फाड़ देंगे, वो जीत ले जाएंगे। टास्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई गेस मैं रियली थैंकफुल टू यू बिकॉज आपने कंपेटिटिव स्पिरिट बोला। बिकॉज मेरे को आज तक जितने सवाल थे बोलते कि एग्रेशन, तो मैं उनको करेक्ट करके बोलता था कि कंपेटिटिव स्पिरिट होता है
कि अगर आप टास्क में बिल्कुल जाके सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन जाओ और आप वेट करो कि दूसरा आदमी क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है और फिर उसके बाद आप उस पर अप्लाई करो अपना ब्रेन, तो वो आप यू आर नॉट द टास्क मास्टर, आप फॉलोअर हो उस चीज में। बट यहाँ पे उमर जो करते हैं वो पूरा समझते हैं कि इस टास्क में मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे यहाँ पे सही चीज है, कैसे पूरा प्रोसेस रहेगा, और वो फिर उसके बाद किसी की नहीं सुनते हैं। फिर उनको सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मेरे को ये टास्क जीतना है, राइट। और वो वही चीज आज तक दिखाते आए हैं। और दैट इज समथिंग जिस चीज ने सब लोगों को इम्प्रेस किया है कि यार इस बंदे का डेडिकेशन इतना है, चाहे वो टास्क हो चाहे वो किसी चीज में भी हो, ये बंदा पूरा अपना 2000% देता है। ये अपना ही नेवर बैक्स ऑफ, कि नहीं, क्योंकि बाकी लोग आप सुनते हो कि रद्द करवा देते हैं या नहीं, अच्छा इसमें ये कर देना, उसमें लास्ट में तुम मेरे को ये बोल देना, बट उन्होंने देखा है वो जो लूप होल्स निकालना, और वो स्ट्रैटेजी बनाना, कि जैसे देवलीना और राखी वो जो हुआ था, वो जो अंडा डालने वाला, शमिता की नहीं हाथ लगा, नीचे से हाथ लगा, वो सब चीजें तब यूज करनी पड़ती है आपको जब आप केपेबल नहीं होते हो कि आप जीत सको। तो उमर बिल्कुल केपेबल है, और उस दिन भी उन्होंने शमिता को वो अंडा ला के दिया था कि डालने के लिए, बिकॉज निशांत ने देवलीना के हाथ पकड़ लिए थे, बट वो फिर भी अनफेयर रिजल्ट ही निकला था उसका। बहुत बीच में बहुत अनफेयर फेयर के भी बहुत सवाल उठे। वीआईपी जब से आए तब से उन्होंने एक अनफेयर गेम ही खेलना शुरू किया था। उन्होंने एक उन्होंने ट्रेंड ही चला दिया कि भैया इनको जिताना ही नहीं है। तो उस समय एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन था, कि वन साइडेड पूरा गेम चल रहा था। क्या कहेंगे आप? आई गेस वो फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, वो फ्रस्ट्रेशन ही था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं भी कि ये क्या चल रहा है। और कोई इस पे किसी को तो आके इस पे रोकना है इस चीज को कि ये चल क्या रहा है। बट उस चीज ने कितना ज्यादा हाइप कर दिया उमर को कि कि मेरे को नहीं पड़ता है ये सपोर्ट करे ना करे, क्योंकि जिन लोगों को सपोर्ट किए उनसे बेटर उमर किए, बावजूद इतने सपोर्ट मिलने के भी, जिन लोगों को वो सपोर्ट किए और वो लोग वो फीड किए, उससे बेटर दिख के उमर आए हैं, उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम उमर का है, उससे ज्यादा एंटरटेनिंग उमर रहे हैं, उससे ज्यादा कंपेटिटिव उमर रहे हैं। तो मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे फेवरिज्म चल रहा है, फेयर है, अनफेयर है। जो मैटर मेरे लिए होता है वो ये है कि मेरा भाई जो है वो अपना बेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि वो अपना बिल्कुल बेस्ट दे रहे हैं। सो दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर मी। ये इसी नोट पर मैंने 2-3 दिन पहले रिव्यू में कहा था कि उमर और रश्मि के आने के बाद रश्मि जो है गेम खराब कर रही है। वो लोग कह रहे हैं जिनको करण तेजा और उमर की दोस्ती पसंद आ रही थी, या करण और उमर की दोस्ती पसंद आ रही थी, मगर मैं उमर के प्रोस्पेक्ट से देखूं तो रश्मि के आने के बाद उमर का गेम जो है एटलीस्ट वो सुन करके जाकर के 4 जगह वो लड़ाई करते हैं, बोलते हैं उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा है क्योंकि उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी रश्मि करती है उसके अगेंस्ट जाकर वो लड़ते हैं। तो रश्मि के आने से इंडिविजुअली उमर का गेम हाई हुआ है। आपको क्या लगता है? आई बिलीव रश्मि के आने से एक चीज जो हुई है वो है कि पहले जो उमर और करण बहुत ज्यादा ही क्लोज थे, और वो जब वो चीज चलती तो उसमें जैसे रश्मि आई तो थोड़ा उमर उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग गए, और करण फिर तेजस्वी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए। तो एक रश्मि का अपना ओपिनियन था, वो कुछ चीजें देख के आई थी, उन्होंने कुछ चीजें शेयर की, और उन चीजों से कुछ नई बातें पता लगी, और उमर ने वो चीज समझी कि हाँ ये एस्पेक्ट्स भी हैं गेम के। और उमर आपने देखा है कि वो रश्मि की ये नहीं कि कोई भी बात सुनते हैं, वो एक बस वो सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे करना है, और उसके बाद उस पर एक्ट करते हैं। ही विल नेवर गो एट अच्छा उसने ऐसा बोला तो वो जाके बात नहीं करेंगे उस चीज पे। तो वो बहुत क्लियर है। तो आई बिलीव अगर आप बोलते हो कि वो पॉजिटिव है, वो मेरे लिए बहुत न्यूट्रल है रश्मि का आना, बिकॉज उसमें कुछ हार्म नहीं हुआ है। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। बाकी रश्मि हैज बीन सपोर्टिव, उमर हैज बीन सपोर्टिव टुवर्ड्स हर। सो दोनों से बहुत म्यूचुअल चीज ये है, एंड फैंस आर आल्सो लाइकिंग इट, सो देयर इज नो हार्म इन दैट। कहीं ना कहीं रश्मि काफी बार उनके इंटेंशंस जो होते हैं कि वो क्या गेम खेल रही हैं वो भी उमर को समझ में आता है। मतलब उमर बिल्कुल समझते हैं, उसमें से जो जितना पोर्शन उनको लेना है उतना पोर्शन वो लेते हैं, बाकी पोर्शन से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब बहुत स्मार्टली उमर 2-3 बार लास्ट में देखा कि जहाँ पे उन्होंने वो बातों को रबिश कर देते हैं, एक पर्टिकुलर मुद्दा वो उठाते हैं। आपने नोटिस की ये सब बातें? आई बिलीव तो वो एक स्मार्ट खिलाड़ी की पहचान होती है कि कि आप सुनो सबकी बट करो अपनी, और वही चीज वो करते हैं। चाहे वो करण कुछ बोल रहे हो, रश्मि कुछ बोल रही हो, तेजस्वी कुछ बोल रही हो, राखी कोई भी कुछ बोल रहा हो, बट वो सुनेंगे सबकी बट वो करेंगे अपनी। क्योंकि अगर अभी भी वो किसी के सुनने पे चलेंगे तो फिर इतने मुकाम पे आने के बाद जहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। और फिर वो एक विनर क्वालिटी भी नहीं रहती है कि अगर आप किसी को फॉलो करो या फॉलोअर रहो। तो मैं बहुत खुश उस चीज में कि वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे, वो सुनेंगे किसी की भी। अगर किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बिकॉज हर कोई हर टाइम पे सही नहीं होता और हर कोई हर टाइम पे गलत नहीं होता। तो किसी के सुनने में भी कोई हार्म नहीं है, और उसको कभी कभी इग्नोर करने में भी कोई हार्म नहीं है।
आपको क्या लगता है कि उमर को किससे बचना चाहिए, किसके बातों में नहीं आना चाहिए, किसे ट्रस्ट करने से बचना चाहिए? देखिए, उमर को किससे बचना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि उमर को किससे बट हाँ, बाकियों को जरूर उमर से बचना चाहिए। बिकॉज अगर आप बोलोगे ट्रस्ट का पॉइंट, तो ट्रस्ट में वो हमेशा रहेंगे, बट वो एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो वहाँ पे जीतने के लिए हैं और वो फर्स्ट डे से वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो अगर किसी को वो बचने वाला डर होना चाहिए तो वो हारने वाला डर होना चाहिए। ये नहीं कि ये कुछ धोखा दे देंगे या कुछ ऐसी बात कर देंगे जहाँ पे उनको वो हर्ट हो जाएंगे, तो वो हर्ट किसी को नहीं करेंगे। बट हाँ, जीतने से और हारने से उनको दूसरे लोगों को उनसे बचना चाहिए। उमर को किसी से बचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसा चल रहा है उस हिसाब से तो आई एम वेरी हैप्पी एंड फैंस आर लविंग हिम, एवरीवन इज लविंग हिम। तो उस चीज में तो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी सेफ कि हाँ, कि उनको किसी से ऐसा कोई टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कंटेस्टेंट ही नहीं दिख रहा है मेरे को कि जो उतना स्ट्रांगली निकल के आ रहा है उमर के लेवल पे ऑपोजिट में। सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज, और मेरे को किसी से ऐसा नहीं लग रहा कि अरे नहीं वो ज्यादा दिख रहा है या वो ज्यादा बेटर कर रहा है या कर रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आपको कौन से रिश्ते यहाँ पर फेक लग रहा है, कौन सा कॉन्टेस्टेंट और कौन से रिश्ते आपको फेक लग रहा है, कि जो लग रहा है कि खाली गेम के तौर पर या प्लानिंग के तौर पर चल रहा है? आई गेस जैसे रिश्ता तो एक करण और तेजस्वी का है, वही एक जेन्युइन लगा है मेरे को स्टार्टिंग से। उसके अलावा जो राखी और रितेश थे वो मेरे को जेन्युइन नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं है वो कितना सच और कितना झूठ है। उसके अलावा जब से वीआईपी आए और प्रतीक जिस हिसाब से उनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किए और वो सब चीजें होगी, तो वो मुझे थोड़ा सा फेक लगा कि क्योंकि प्रतीक को जरूरत नहीं थी। और मुझे लगता है कि प्रतीक उसके बाद थोड़ा सा गेम में भी लाइट हो गए और वो थोड़ा सा वैनिश हो गए उस चीज में, बट जबकि उनको उस चीज की जरूरत नहीं थी। तो वो एक मेरे को थोड़ा सा फेक लगा एंगल। उसके अलावा स्टार्टिंग में काफी थे, बट अब तो बहुत ही क्लियर लग रहा है। अब सबको अपनी प्रायोरिटीज पता है, सबको अपने रिश्ते पता है, सबको अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे वो लोग पता है कि कौन किस टाइम पे उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब कोई किसी पे डिपेंडेबल नहीं है और किसी का कोई लॉयल्टी फैक्टर किसी के साथ चिपका नहीं है। बिल्कुल, ये पहला सीजन है जहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी का भी डिस्कशन हुआ है। इतने साल से मैं देख रही हूँ यार, सेकंड प्रायोरिटी तक तो बात थी, अब मुझे लगता है यहाँ पे चौथी और पांचवें नंबर पे भी सब लोग क्लैरिटी कर लेंगे। इतना क्लियर गेम कोई खेलता नहीं था, इस बार ये लोग नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं। सबसे मैनिपुलेटिव कौन लगता है आपको, सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव? अभी जो लोग हैं उनमें से मैनिपुलेटिव आई बिलीव, मतलब अभी मैनिपुलेटिव तो वैसा है नहीं, बट बहुत कंफ्यूज से लोग हैं अंदर। मैनिपुलेटिव अगर अभी देखा जाए तो वो एक स्मार्टनेस और वो सब चीज निशांत है। निशांत थोड़े मैनिपुलेटिव हैं। और उनके अलावा आई गेस तेजस्वी कभी कभी जैसे रिएक्ट कर देती हैं और वो रोती हैं या वो चीजें, तो उससे ऑब्वियसली अगला इंसान थोड़ा सोचता है कि चलो ठीक है मैं अपनी बात बाद में कर लूंगा, पहले हैव टू कंट्रोल हर, यहाँ समझनी है और सुनना है। तो वहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन मेरे को दिखता है। बाकी उनके अलावा तो एज सच कोई है नहीं। बैकस्टैबर कौन है, धोखेबाज? धोखेबाज, धोखेबाज बहुत बड़ा शब्द है, बट धोखेबाज। हाँ मतलब गेम यहाँ पर बिग बॉस, देखिए बिग बॉस की पूरी डिक्शनरी अलग है नुमान। हाँ बिल्कुल बिग बॉस की दुनिया अलग है, बिग बॉस में शब्दों के मतलब अलग है। बिग बॉस आउटसाइड बिग बॉस वाले इन शब्दों के लेकर कुछ और ही सोच सकते हैं, मगर यहाँ पर तो मतलब किसी भी शब्द का कुछ भी हो सकता है। तो मैं बिग बॉस के नजरिए से पूछ रही हूँ, धोखेबाज कौन है? धोखेबाज आई गेस अगर गेम में अपना वो फायदा देख के कभी किसी को देखना वो धोखा देना हो या वो चीज, तो मुझे लगता है निशांत हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं उस चीज में। और उनके अलावा तो और कोई है नहीं कंटेस्टेंट जिसको मुझे लगता है कि कभी धोखा दे देंगे, क्योंकि ये मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ जो भी हुआ है, जो इवेंट्स रियल इवेंट्स हुए हैं लास्ट वीक, जहाँ पे निशांत प्रतीक का मैंने वो चीज देखा। सो उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि वो धोखेबाज वहां पे हो सकते हैं जब उनको फायदा दिखे अपना। चुगलखोर कौन है, गॉसिपर कौन है, गॉसिपर बहुत गॉसिप कौन करता है? रश्मि। रश्मि गॉसिप में मजा आता है आपको? नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आती है क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनकी रश्मि अब बिग बॉस में आई गेस 2-3 सीजन में आ चुकी हैं, तो बहुत कंफर्टेबल है वो, और उनको है ना थोड़ा सा वो लेड बैक है, और उनको है कि हाँ ठीक है ये तो मेरे घर जैसा ही और वैसा चलता है। तो थोड़ा सा ऐसा गॉसिप, बट शी इज वेरी स्वीट और मेरे को उनका नेचर बहुत पसंद आता है। तो आई डोंट फील कि उसमें कोई हार्म है, बट हाँ गॉसिप तो वो करती है, वो दिखता है। मास्टरमाइंड कौन दिख रहा है अभी गेम का इस वक्त? मास्टरमाइंड कौन दिख रहा है आपको? आई डोंट नो, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट मेरे लिए उमर रियाज है, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट की थी जर्नी और कितनी शांति से इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो एक जगह बैठ गए और कि छुप गए और लोगों को पता नहीं लगा और यहाँ तक पहुंच गए। सब एलिमिनेशन सरवाइव किए हैं उन्होंने, जितना भी वीक ऑन वीक आता रहा है, जितने भी टास्क हुए उन्होंने बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म किए हैं। जितने भी रिश्ते की बात है तो रिश्ता भी बनाया है उन्होंने, फैंस की बात है तो फैंस भी बनाए हैं। तो आई गेस सबसे बड़े मास्टरमाइंड तो वही है मेरे लिए, एक इन अ वेरी पॉजिटिव वे।
जहाँ पे एक विनर क्वालिटी दिख रही है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आपके टॉप 5, अगर आप 5 से लेकर के 1 तक बोले, कौन है 5 से 1 तक? ओके, मैं 1 से 5 तक बोलता हूँ। नहीं, 5 से 1, 5 से 1 तक बोले, हाँ, तो मजा आएगा ना सुनने वालों को। ओके ठीक है, तो पहले मुझे टॉप 3 सॉर्ट करना है। हाँ ठीक है, ओके। सो 5 से 1 तक अगर मेरे को देखना हो तो 5th पे आई बिलीव मैं रखूंगा प्रतीक अभी के हिसाब से। 4th आई गेस राखी को टिकट टू फिनाले मिल गया है तो उनका मैंडेटरी है रखना। नहीं, वो उस फिनाले वीक तक है, वो फिनाले वीक तक है। टॉप 5 में नहीं है, फिनाले वीक तक, टॉप 5 में उनको आना होगा, अभी फिनाले वीक तक है। ओके, तो फोर्थ पे आई सी निशांत। ओके, मतलब निशांत या रश्मि, वेरी ऑनेस्ट। 3rd तेजस्वी, 2nd करण, 1st उमर। तो आपके टॉप 3 तेजस्वी, करण और उमर है। हाँ। और मुझे एक बात जो सब लोग, जो मैं आपसे और मैं उमर से भी पूछूंगी, आई वाज द फर्स्ट वन जिसने उमर का इंटरव्यू किया था जब आसिम, मुझे पता है। हाँ, फर्स्ट हम कैफे में मिले थे, हमने बात की थी। जी। और मुझे कभी नहीं लगा था कि ये बंदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आएगा। अब जी। आगे वो मरीजों की सेवा करेंगे या लोगों के दिलों की सेवा करेंगे, उनका एंटरटेनमेंट करके? क्या उनका फ्यूचर प्लान क्या है? आई गेस वो दोनों करेंगे, जितना मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि एक वो बैलेंस उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मेंटेन रखना होता है। तो चाहे वो उनका प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, तो मेरे को वो अपना ऑब्वियसली प्रोफेशनल सेटअप तो कभी नहीं उस चीज पे साइड लाइन करेंगे, उसको छोड़ेंगे, तो वो उनका मेन प्रायोरिटी रहेगा ही रहेगा। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर इज इटसेल्फ सच अ बिग थिंग कि उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता है। एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट, और ये तो उनका एक पैशन है। हर किसी इंसान का पैशन होता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ, बट मेरा भी एक पैशन रहता है। अब मेरे को भी कुछ फैशन में या ये सब चीजें पसंद है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई हार्म है। बिकॉज अगर आप किसी क्रिकेटर को देख लो बिग बॉस में आते हुए, या अगर आप किसी सिंगर को देख लो बिग बॉस में आते हुए, किसी एक्टर को देख लो, तो उन लोगों के लिए भी तो ये साइड एक वो सेकंड प्रायोरिटी हो गया। ऐसा तो नहीं कि क्रिकेटर इसलिए क्रिकेट खेला था कि उसको लास्ट में फेम मिले और वो बिग बॉस में आए, ऐसा तो है नहीं, राइट? तो हर किसी का अपना अपना वो पैशन रहता है, और उम्र के पैशन रहा है। और आज जिस हिसाब से उन्होंने पर्सनालिटी दिखाई और लोगों को प्यार मिल रहा है, तो बाहर आके भी वो एक दिलों में भी बना रहेगा। और तो ऐसे भी सेवा तो करते ही रहेंगे जनता की। वो आज तक करते आए हैं, और आई बिलीव आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। नुमान, आपका भी एंटरटेनमेंट में झुकाव लग रहा है? मेरा? हाँ, देखो, मैं तो प्लान से आगे? मेरा कोई प्लान ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ, मैं आई एम वेरी गो टू पर्सन। तो अगर मेरे को जहाँ पे आई लाइक समथिंग, आई हैव सम गुड वाइब्स, मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज पॉजिटिव है और मेरे को करना चाहिए, तो मैं आई डोंट फील शाई इन दैट। तो मैं कभी उन चीजों में हिचकिचाता नहीं हूँ। अब वो चीज मेरे को पसंद आती है तो मेरे लिए वो मैटर करता है। लोग क्या सोचते हैं, कोई और क्या सोचता है, तो मेरे को उसकी ज्यादा परवाह नहीं है और ज्यादा फिक्र नहीं है। नुमान, घर से बाहर निकलने के बाद उमर के कौन कौन दोस्त, इनमें से बहुत अच्छे दोस्त, नंबर वाइज कौन सबसे बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे आपको लगता है? आप कंटेस्टेंट से बोल रहे हैं जो है? जी 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 जी। सो आई बिलीव करण तो रहेंगे, बट मुझे लगता है सबसे बेस्ट राजीव रहेंगे। और okay. राजीव इज अ स्वीट आर्ट, वो मेरे को भी बहुत पसंद है। मेरे भी काफी अच्छे दोस्त हैं, अब हमारी भी काफी अच्छी दोस्ती है, एवरी डे वी टॉक। तो राजीव तो बिल्कुल रहेंगे नंबर 1 प्रायोरिटी पे, और करण कुंद्रा तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा इफ आई सी, आई बिलीव ईशान है। ईशान वॉज अ गुड गाय, ईशान वॉज देयर। और अभी कोई इतने दिमाग में नहीं आ रहे, बट हाँ ये लोग तो रहेंगे जो जिनके साथ वो टच में रहेंगे। बिकॉज ये लोग काफी पॉजिटिव रहे हैं, एंड आई हैव लाइक देयर होल अप्रोच। और बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए कि कौन क्या सोचता था, कौन क्या नहीं तो वो चीज बताऊंगा। तेजस्वी के लिए क्या लगता है, उनकी दोस्ती रहेगी? आई बिलीव अगर करण और तेजस्वी का वो चीज कंटिन्यू रहती है, और वो अपने हिसाब से साथ रहते हैं, सो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, बट दोस्ती भी हो सकती है। बिकॉज मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि अब वो कैसी दोस्ती है, कितना ओपिनियन में डिफरेंस है, वो सब एक दोस्ती के टेंजेंट में ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि कि दोस्त नहीं लड़ते, तो वो चीज भी रहेगी। और तेजस्वी आई फाइंड इट वेरी क्यूट, मेरे को बहुत क्यूट लगती है उस चीज में। मुझे नहीं लगता है कि वो हर बार गेम खेलती है, बट कभी कभी जब से वीआईपी आए हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, काफी लोगों का गेम खराब हो गया है, तो उसमें मेरे को वो थोड़ी सी दिख रही है। फैमिली में राइट। उमर की मॉम, डैड, सिस्टर, उनका उमर के गेम के प्रति कैसा रिएक्शन है? और स्पेशली जब उमर परेशान होते हैं या फिर उन्हें वीकेंड के बाद बोलने नहीं दिया जाता, तब क्या उनका रिएक्शन होता है? आपकी बातचीत होती है? आसिम को गेम कैसा लग रहा है?
आई गेस हम बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हमारे को अच्छा लग रहा है। हमें नहीं लगा था कि इतना खुल के आ जाएंगे और कि लोग इतना प्यार करेंगे। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। और आसिम को भी पसंद आ रहा है, महविश दी को भी पसंद आ रहा है, और उनके पेरेंट्स को भी पसंद ही आ रहा है, और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखो, उनके फादर हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, और जो बहुत लॉजिकल ट्वीट्स रहते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट, और गेम के प्रति रहते हैं, कि वो पूरा देखते हैं खुद से, हर दिन एपिसोड वगैरह भी। बाकी मैं तो अपडेट करता ही रहता हूँ सबको। सो किसी को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस वो जब फैमिली का वो जो क्लिप था, जब महविश जी के साथ वीडियो कॉल था, उस दिन इमोशनल हो गए थे। उसके अलावा तो हम खुशी रहते हैं उनको देख के स्क्रीन पे। आसिम का अब एक गाना आ रहा है जी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि वो जो गाना आ रहा है वो गाना बहुत ही धमाकेदार गाना है, और मैंने वो देखा है और मैंने वो सुना है, और मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज गेट रेडी, बिकॉज आसिम फीट रोज किला इज देयर। और ये उमर आर्मी के लिए है स्पेशली। ये आसिम ने एक अपने ब्रदर के लिए वो जेस्चर किया है, और वो चीज दिखाई है कि कि मेरा भाई है। और ये गाना बहुत बहुत ही सही है, और सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। एक बहुत अच्छा पार्टी नंबर है, बहुत अच्छा ग्रूविंग सॉन्ग है। So everyone is already excited, but आपके through your medium, I just want to tell stay ready, because we're gonna kill it on first. नुमान, आप इस पे आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। आसिम ने जो एक ट्वीट किया था जिस पर बहुत बवाल मच गया पिछले 3 दिनों से, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इतना नॉर्मल हो गए, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आई गेस आसिम ने वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, और मुझे उस पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ओके। नुमान, उमर का बर्थडे है और साल के पहले दिन उनका बर्थडे आ रहा है, और घर के अंदर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनसे गिफ्ट मांगना चाहेंगे? क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? कैसे विश करना चाहेंगे? आई बिलीव आपको गिफ्ट देने का तो मतलब जो आउटफिट्स वगैरह वही भेज सकता हूँ मैं, और वही भेज रहा हूँ। उसके अलावा तो नहीं भेज सकता। वैसे आपके आउटफिट्स काफी अच्छे हैं, आप जो सिलेक्ट करके भेजे अच्छे। या ही इज लुकिंग वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी ऐसा है कि कि हर साल मैं और उमर भाई साथ ही होते हैं बर्थडे पे। तो ये काफी टाइम बाद ऐसा आज टाइम है कि जब नहीं है, और मैं भी आज अकेला ट्रैवल किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ ट्रैवल किया हूँ। मैं आज पहली बार अकेला हूँ, और बट आई एम मिसिंग हिम, हिज कंपनी। जितने फ्रेंड्स भी मुझे मिले और उन्होंने पूछा कि अरे वेयर इज उमर, जिनको नहीं पता था बिग बॉस को, तो मैंने उनको बताया। तो बोला कि फर्स्ट टाइम हम तेरे को अकेला देख रहे हैं, कभी तू एक बाहर जगह आया है बिना उम्र के। तो अब गिफ्ट और वो सब तो बाहर आके देंगे, और लेंगे भी, क्योंकि अब ही इज कमिंग आफ्टर सच अ गुड जर्नी। तो मैं गिफ्ट तो लेने वाला हूँ ज्यादा देने से, बट हाँ, फॉर श्योर सेलिब्रेट करेंगे। मैं बाहर भी करूंगा, आई विल कट हिज केक एंड ऑल, और घर वाले भी हम उसी हिसाब से खुशी से करेंगे सेलिब्रेट। तो चलिए नुमान, हम ये दुआ करते हैं कि जैसे आप उमर की अब तक जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है, और वो ट्रॉफी जीत कर बाहर आए, आप सबको प्राउड फील करा, आपको अच्छा बढ़िया वाला गिफ्ट दे, क्योंकि इतने इतने महीने रहकर आए, बहुत सारा पैसा कमा कर आएंगे वो। इंशाल्लाह। वही बात कर रहा हूँ मैं।